5 ऐसी निशानियां जो ये शो करेंगी कि खुदा न खास्ता आपका हमल ज़ाया होने वाला है। मेरी आज की वीडियो इनके बारे में है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले जो एक टाइप है मिसकैरेज की, वो है थ्रेटेंड मिसकैरेज। इसमें ये होता है कि बेसिकली आपको अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि शुरू के 3 माह में हल्की सी स्पॉटिंग होती है और कई लोगों को थोड़ी ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन ये इसका जो पर्टिकुलरली थ्रेटेंड मिसकैरेज का है वो उसमें सिर्फ स्पॉटिंग होती है। उसमें आप अगर अपने डॉक्टर से टाइमली रुजू कर लेते हैं तो हम इसको किसी हद तक स्टॉप कर सकते हैं। और आपको कुछ हिदायत बताई जाती हैं, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं और उसके अलावा रेस्ट बताया जाता है और कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपने कैरी आउट करने होते हैं। यानी कि एक तो परफेक्टली बेड रेस्ट, ये वो कंडीशन है जिसमें हम टोटली बेड रेस्ट पेशेंट को कहते हैं कि एक तो आपने टोटली बेड रेस्ट करना है, फिर जो मेडिकेशंस आपको बताई जा रही हैं आपने वो लेनी है, वजन नहीं उठाना, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, इंटीमेट रिलेशनशिप को भी अवॉइड करना है, अपने जो आपके पहले बच्चे हैं आपने उनको भी नहीं उठाना और कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपने बेड रेस्ट करना है। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करती हैं और बच्चे की हार्ट बीट ऑलरेडी आ चुकी है तो 80% तो ऐसा है कि ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर जाएगी। लेकिन ड्यू टू सम डिफिशिएंसी, अगर हार्मोनल डिफिशिएंसी है या कुछ ऐसा है तो खुदा न खास्ता आपका हमल ज़ाया हो सकता है। तो स्पॉटिंग को या ब्लीडिंग को आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। सेकेंड है इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन है कि वो वाला अबॉर्शन जिसको किसी भी तरीके से या सूरत से मेडिकेशन से रोका नहीं जा सकता। इसमें आपको ब्लीडिंग के साथ साथ पेन होती है, ब्लीडिंग की अमाउंट भी ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि कई दफ़ा पेशेंट कोलैप्स कर जाती है, वो फेंट हो जाती है, बीपी कम हो जाता है और खून के लोथड़े यानी बड़े बड़े क्लॉट्स आने लग जाते हैं। अब इसमें कई दफ़ा ये होता है कि ऑब्वियसली जब ऐसी कंडीशन होती है तो मरीज़ को घर पे तो नहीं रखा जाता, आप इनको लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल में या इमरजेंसी में आते हैं। तो इसकी आगे फर्दर 2 कंडीशंस हैं, या तो ये है कि एक ही दफ़ा सब कुछ खुद ही ऑटोमेटिकली एक्सपेल हो जाता है और जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो कंप्लीट एक्सपल्शन हो चुकी होती है। पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसमें देखते हैं कि सिर्फ़ कुछ थोड़े बहुत क्लॉट्स रह गए हैं और बाकी जो मेन कंसेप्टस होता है वो एक्सपेल हो चुका होता है। लेकिन दूसरी सूरत हाल ये है कि कुछ पीसेस निकल चुके होते हैं और कुछ पीसेस अभी अंदर होते हैं और ये वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है, क्योंकि जैसे जैसे पेन होती है उस तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेल होते हैं। लेकिन जो पहली कंडीशन है जिसमें कंप्लीट अबॉर्शन हो चुका होता है उसमें अचानक से एकदम से मरीज को एक सुकून सा आ जाता है कि जैसे इतनी देर के बाद जब दर्द हुई और उसके बाद वो पेन स्टेबल हो जाती है। लेकिन इस कंडीशन में जब अभी कुछ पीसेस अंदर मौजूद हैं तो कॉन्टिन्यूसली ऑफ एंड ऑन पेशेंट को दर्द रहती है और फिर जब तक वो पीसेस निकाले नहीं जाते आइदर बाय मेडिकेशन, ड्रिप्स या फिर हमें डीएनसी करके उस पीसेस को निकालना पड़ता है, तो तब तक पेशेंट की कंडीशन जो है वो डिटीरियोरेट होने लग जाती है और यहाँ तक कि मरीज शॉक में भी जा सकती है। तो ऐसी भी अगर आपके घर में कोई कंडीशन जब पेशेंट को होती है कि एक्सेसिव उसको ब्लीडिंग होने लग जाए तो प्लीज उसको घर में रख के सेल्फ मेडिकेशन या फोन पे किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें या घर में कुछ इंजेक्शन लगा दें, तो ये मरीज की जान के साथ खेलने वाली बात है। तो फौरन से पहले मरीज को हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। फिर मिसकैरेज की एक और टाइप है जिसको मिस्ड मिसकैरेज कहते हैं, यानी कि ये वो मिसकैरेज होता है जिसमें बच्चे की जो हार्ट बीट है वो ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाती है। इसमें भी दो दो सूरतें, कई दफा तो ऐसे होता है कि 5 to 6 वीक्स में हार्ट बीट आ जाती है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो हार्ट बीट नहीं होती। और कई दफा ऐसे होता है कि 5वें हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड कराया, हार्ट बीट नहीं है, 2 वीक्स के बाद कराया नहीं है, 2 वीक्स के बाद कराया नहीं है, तो इसको फिर हम मिस्ड मिसकैरेज लेबल करते हैं। इसमें फिर ये होता है कि या तो हम इसको मेडिकली ट्रीट करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन करते हैं, लेकिन अगर जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी की वो ज़्यादा हो चुकी है और हार्ट बीट तब जाके बंद हुई, तो फिर उसके लिए हमें ऑब्वियसली डीएनसी का प्रोसीजर या प्रॉपर उसको प्रेगनेंसी को एक्सपेल कराना पड़ता है। लेकिन इसके लिए भी ये है कि इसमें अचानक से आपको लगता है कि आप शुरू में जैसे मरीज को नोजिया वॉमिटिंग होता है, दिल खराब होता है, चक्कर आते हैं, तो जब मेरे पास पेशेंट आके मुझे ये कंप्लेंट्स करती हैं कि मुझे बहुत नोजिया हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपके ये पॉजिटिव साइंस हैं, इनको पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि अगर आपके ये साइंस अचानक से खत्म हो जाते हैं,
स्ट्रेट अवे आपको नोजिया, वॉमिटिंग आपका खत्म हो गया, दिल खराब होना खत्म हो गया, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है। इसमें भी आपको ये सोचना है, आपकी डॉक्टर डेफिनेटली इस बात को करेगी कि ये अचानक से ऑब्वियसली नहीं खत्म होते। हॉर्मोन्स है ना, हॉर्मोन्स का एक साइकिल है, उसका एक लाइफ साइकिल है, उसका एक लाइफ स्पैन है, इतने अरसे तक उन हॉर्मोन्स ने चलना है। तो जब वो अचानक से खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही। तो आपके इवन सिम्टम्स के अचानक से ठीक होने पे भी हम एक अल्ट्रासाउंड दोबारा करा के देखते हैं कि आया प्रेगनेंसी ठीक चल रही है। अगर ठीक हो तो वो कई दफ़ा 12 वीक्स के बाद ऑटोमेटिकली पेशेंट के सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर 12 वीक से पहले ऐसा हो कि अचानक सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, तो उसका जो साइन होता है ये होता है कि खुदा न खास्ता बच्चे की हार्ट बीट रुक गई है और प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही। इसके अलावा एक और जो मिसकैरेज है उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये होती है कि जो एक्टोपिक का बेसिकली मतलब होता है कि अपनी जगह से बाहर। तो प्रेगनेंसी की जो असल जगह है वो है यूट्रस। यूट्रस के अलावा अगर कहीं भी प्रेगनेंसी होगी तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। 70 to 80% जो ये प्रेगनेंसी होती है ये ट्यूब में होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है कई दफ़ा ओवरी में भी पाई जाती है, और उसके अलावा कई दफ़ा जो यूट्राइन स्कार है उसके अंदर भी ये प्रेगनेंसी होती है, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इसके लिए ये होता है कि ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि पेशेंट के सिम्टम्स हैं, पेन है, पेशेंट कोलैप्स कर रही है या उसको स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने फ़ौरन से पहले अपनी डॉक्टर से रिजू करना है, पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये है कि ये इवन के बिफोर मिसिंग ऑफ योर डेट, जैसे एक पेशेंट के पीरियड की डेट आने वाली है, तो जब वो मिस होती है तो पेशेंट्स को पता चलता है कि उनको प्रेगनेंसी है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स डेट मिस होने से पहले भी आ जाते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है या तो ट्यूब फट चुकी है और या फिर वो फटने वाली है। अब वो डिपेंड करता है कि हम फिर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, सर्टेन ड्यूरेशन है। अगर अगर तो उस प्रेगनेंसी में हार्ट बीट नहीं आई है और एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम बीटा एचसीजी कहते हैं, उसका लेवल 1000 से कम है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि अगर उसको मेडिकली ट्रीट किया जा सके, लेकिन वो भी इस सूरत में कि अगर ट्यूब फटी ना हो और पेशेंट जो है वो स्टेबल है। लेकिन अगर ट्यूब फट चुकी है, पेशेंट स्टेबल नहीं है, उसके वाइटल्स जो है वो गिर चुके हैं, वो शॉक में है, तो फिर इसकी जो मैनेजमेंट है वो है इमरजेंसी ऑपरेशन। उसको हम इमरजेंसी लेप्रोटमी कहते हैं, जिसमें हम इसको उसका पेट खोलते हैं, ट्यूब तक पहुंचते हैं, उस ट्यूब को क्लैंप करते हैं, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है उसको सिक्योर करते हैं, और वो जो प्रोडक्ट होता है, कंसेप्टस होता है, उसको निकालते हैं। कई दफ़ा ऐसे ये होता है कि ट्यूब इस प्रेगनेंसी को ऑटोमेटिकली खुद ही एक्सपेल कर देती है। ये बहुत लो जेस्टेशन होती है, लेस जेस्टेशन, और ये कई दफ़ा अननोटिसेबली भी चली जाती है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता, थोड़ी बहुत दर्द हुई और ये होके ख़त्म हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट और हार्मोन्स के लेवल पे और पेशेंट की कंडीशन के बारे में। ये है वो कुछ सिम्टम्स, कुछ अलामात, कुछ साइंस जिसको आपको अर्ली प्रेगनेंसी में इनका खास तौर पे ध्यान रखना है, और अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आप में पाया जाता है तो आपने अपनी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना है। थैंक यू वेरी मच।